नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जम्मू कश्मीर में जय हिंद और भारत माता की जय का नारा सुन के पाकिस्तानी मीडिया में एक खलबली सी मच गई है। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। थैंक यू। यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर, हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। मेरे ख्याल से जी, अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले ही अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया। आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी वजह ये है कि चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। और इसी से आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आज़ाद माहौल में रहने की बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है, इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी, अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ। इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है, और इसकी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट। हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है, बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब, सूबे और पार्टियां ये बाद में है, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच, ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है, कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे, हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर। वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर उनका इशारा इन बातों में पाकिस्तान की तरफ हो तो हो। लेकिन जो हमने पहले, इससे पहले जो उनकी कारगिल की स्पीच थी और कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि वो एक स्टेट्समैन हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की, जो स्पीच की, उससे ये पता चलता था कि वो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर भी स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको उस पॉइंट पर पूरी तरीके से जो है तमाम नॉलेज है। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने स्पीच लिख कर दी हो और वो उसको जो है वो करना शुरू कर दें और बगैर समझे जो है करते चले जाएं। और ये नज़र आ रहा था कि हर पॉइंट की नॉलेज उनको ना सिर्फ है, बल्कि ये पॉइंट्स उन्होंने खुद लिखवाए हैं और वो जानते हैं कि इशू क्या है। हर इशू का उनको
भरपूर तरीके से। ये एक तो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट उनकी स्पीच थी कि उनकी थर्ड टर्म की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं। आते बड़े वो हम्बल नजर आए, उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव वर्ड्स हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बहुत हम्बल टोन भी रखी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जो आप इसके नीचे जो इस वीडियो का टाइटल है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है, अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही मैं समझती हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। एक बड़ा टॉपिक तो यही रहा, उनकी बड़ा पॉइंट उनकी स्पीच का मेरे मुताबिक यही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पॉइंट की तरफ आएं, कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ये बात की कि उनके जो ये स्किल्स हैं और एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर नजर आए, तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं कि जब वो स्पीच करते हैं तो लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड टू वर्ड नीचे देखकर पढ़ते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जब पढ़ते थे स्पीच तो पूरे उनका सर झुका रहता था, और जब खत्म होती थी तो फिर पता चलता था अच्छा ये हमारे ये वाले साहब हैं जो कि स्पीच कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड्स रहे। और बहुत से जर्नैल भी ऐसे थे जो इसी तरह स्पीच करते थे। तो नरेंद्र मोदी हमें एक ऐसे नजर आते हैं। तो थर्ड टर्म में जाहिर अब तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, और वैसे भी वो उनकी नॉलेज तो है हर इशू पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट के जो जिस पे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जब मैं इससे आगे और पॉइंट्स डिस्कस करूंगी तो वो भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वी विल नेवर बेंड, we will not stop, but we don't want war। यानी ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।